अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाई और बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसा वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर हर मुसलमान का दिल भर आएगा। ये कहानी है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी रमज़ान की और फिर उनकी वफ़ात का। पहला हिस्सा, आखिरी रमज़ान का आगाज़। सन डेट हिजरी का रमज़ान, ये वही रमज़ान था जब जब नबी करीम की बियत में पहले से कुछ कमज़ोरी दिखने लगी थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने रमज़ान का पूरा महीना रोज़े रखे, लोगों को नमाज पढ़ाई और कुरान की तिलावत की। हज़रत जिब्रील हर साल एक बार आकर नबी के साथ कुरान की दुरानी किया करते थे, लेकिन इस बार रमज़ान में वे 2 बार आए। नबी ने समझ लिया कि शायद ये उनका आखिरी रमज़ान है। उन्होंने सहाबा को इकट्ठा किया, उन्हें वसीयतें की। लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करो, औरतों के हक अदा करो, नमाज कभी मत छोड़ो और ज़कात दो। दूसरा हिस्सा, आखिरी जुमा और विदाई का इशारा। आखिरी जुमा मदीना की मस्जिद नबवी में बहुत भीड़ थी। नबी ने मिंबर पर चढ़कर खुतबा दिया। ये खुतबा कुछ अलग था, कुछ ऐसा जिसमें जुदाई की बू आ रही थी। उन्होंने फरमाया, शायद ये रमज़ान का मेरा आखिरी जुमा हो। अगर मैं तुम्हारे बीच न रहूं तो मेरा सलाम कबूल करना। सहाबा की आंखें भर आईं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कुछ बोले। सबके दिलों में बस एक ख्याल था, क्या वाकई ये आखिरी बार है? तीसरा हिस्सा। तीसरा हिस्सा, बीमारी की शुरुआत। रमज़ान के बाद को हल्का बुखार होने लगा। ये बुखार धीरे धीरे बढ़ने ने कई दिनों तक मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाई। हज़रत अबू बकर बख्तियार को उन्होंने कहा कि लोगों को नमाज पढ़ाए। सहाबा समझ गए कि मामला कुछ गंभीर है। एक रोज़ उन्होंने पर्दा हटाकर मस्जिद में झांका। सहाबा को एक सफ़ में नमाज पढ़ते देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और फिर वो पर्दा गिर गया। चौथा हिस्सा, वफ़ात के दिन की सुबह, 12 रबी उल अव्वल, सोमवार का दिन। नबी की तबीयत और बिगड़ चुकी थी। वो अपनी सबसे प्यारी बीवी हज़रत आयशा के घर में थे। उनका सिर आयशा की गोद में था। उन्होंने पूछा, क्या हमने लोगों को नमाज के लिए बुलाया? आयशा ने कहा, हाँ। फिर उन्होंने धीरे से पूछा, क्या मैं अपने रब से मिलने की इजाज़त पा सकता हूँ? ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए। पांचवा हिस्सा, अलविदा दुनिया ने अपना हाथ उठाया, आंखें आसमान की ओर की और कहा, बिल रफीक अलाला, यानी सबसे ऊंचे रफीक के पास जाना चाहता हूं। और फिर वो रूह अल्लाह के पास चली गई। छठा हिस्सा, मदीना की सिस्कियां। जैसे ही खबर फैली कि नबी सेव का इंतकाल हो गया है, पूरा मदीना रो पड़ा। हजरत उमर को यकीन ही नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, जो कहे कि मोहम्मद मर गए हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तभी हजरत अबू बकर मस्जिद में आए और कहा, जो मोहम्मद सफ़ की इबादत करता था, वो जान ले कि मोहम्मद अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह हमेशा जिंदा है, वो कभी नहीं मरेगा। सातवां हिस्सा, दफन का लम्हा। नबी को उन्हीं के घर में हज़रत आयशा के कमरे में दफन किया गया। वो जमीन का टुकड़ा अब कयामत तक के लिए सबसे पाक जमीन बन गया। आखिरत का पैगाम। प्यारे भाइयों और बहनों, नबी हमें अकेले नहीं छोड़ गए। उन्होंने हमारे लिए कुरान छोड़ा, अपनी सुन्नत छोड़ी और ये दुआ छोड़ी, ऐ मेरे उम्मतियों, मैं कयामत के दिन तुम्हें हौज़े कौसर पर देखूंगा और वहां तुम्हारे लिए शफाअत करूंगा। अंत भावुक संदेश। तो आइए हम सब ये इरादा करें कि हम 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे और अपने अंदर उनके किरदार की झलक लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें अल्लाह तक पहुंचाने के लिए अपनी जान दे दी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर मुसलमान तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम सब नबी की उम्मत का सही मतलब समझ सकें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।